प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रताप नगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस रचना का चौथा काव्यांश समझने जा रहे हैं। आप सभी मनोयोग पूर्वक सुने, सामने बुक रखें, छंद को भी देखें, कुछ चीज़ें नोट कर सकें तो नोट करते जाएं, यह आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए हम अर्थ प्रारंभ करते हैं। तीसरे काव्यांश के अंत में लक्ष्मण ने मुनि परशुराम से कहा था कि मैंने आपसे कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे भगवान, हे महामुनि, धैर्य धारण करके माफ़ कर देना। जब मुनि परशुराम ने लक्ष्मण की ऐसी बात सुनी तो अपने आप को रोक नहीं पाए और अधिक गुस्से को प्राप्त हो गए और अपनी वाणी को गंभीर बनाकर कहने लगे। और अब यह जो बात कह रहे हैं वह मुनि विश्वामित्र के प्रति कह रहे हैं। कौशिक, याद रखिए, कौशिक शब्द कौशिक विश्वामित्र के लिए आया है। विश्वामित्र के लिए, कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु। हे विश्वामित्र, तुम ध्यान से सुनो, तुम मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मंद एहु बालकु, यह लक्ष्मण मंद बुद्धि है। कुटिलु, बहुत ही कुटिल स्वभाव का है, वक्र स्वभाव का है, टेढ़े स्वभाव का है। काल वश निज कुल घालकु, और काल के वशीभूत होकर यह अपने ही कुल का घात करने वाला है, अपने ही वंश को कहते हैं नष्ट करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, और सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान है। भानु सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर, रूपक अलंकार, सूर्य वंश रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान है। निपट, बिल्कुल निरा, निरंकुशु, बहुत उद्दंड है, अबुधु, मूर्ख है। असंकु चिल्ड्रन, निडर है। याद रहेगा, निपट, निरा, निरंकुशु उद्दंड, अबुधु मूर्ख, असंकु निडर, कि यह बालक सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान है। यह बिल्कुल उद्दंड है, मूर्ख है, निडर है, यह किसी से डरता नहीं है। काल कबलु हो ही छन माही, यह कुछ ही समय में मेरे द्वारा काल कबलित हो जाएगा, मेरे द्वारा इसका वध कर दिया जाएगा। काल कबलु मतलब काल कबलित हो जाएगा, काल को प्राप्त हो जाएगा, मृत्यु का ग्रास बन जाएगा, मरण को प्राप्त हो जाएगा। काल कबलु हो ही क्षण माही, क्षण कुछ ही पल में, कुछ ही समय में, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। कहते हैं मैं ये सभा के बीच में, ये स्वयंवर सभा के बीच में, कहते हैं यह बात सभी को पुकार कर, सभी को संबोधित करके कह रहा हूँ। बाद में, खोरी मतलब दोष, गलती, मोही मेरी नाही, कहते हैं बाद में कोई मुझे दोष मत देना, बाद में कोई मेरी गलती मत मानना, क्योंकि यह बालक ही जब अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है तो फिर मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। याद रहेगा विद्यार्थियों, याद रहेगा। देखिए आगे, तुम्हें हटकऊ जो चहु उबारा, और विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम इसे हटका लो, तुम इसे समझा लो। यदि इसे मृत्यु के मुख में जाने से उबारना चाहते हो, मृत्यु के मुख में जाने से कहते हैं निकालना चाहते हो, तो तुम इसे समझाओ, इसे हटकाओ। और कैसे समझाओ? तो कह रहे हैं कही प्रतापु बल रोषु हमारा, कहते हैं इस बालक को हमारे प्रताप के बारे में बताओ, हमारे बल के बारे में बताओ, रोषु गुस्सा, हमारे गुस्से के बारे में बताओ। हे विश्वामित्र, तुम यदि इस बालक को मृत्यु के मुख में जाने से बचाना चाहते हो तो इसे हमारे प्रताप, बल, पराक्रम, रोषु गुस्से के बारे में बताकर इसे मृत्यु के मुख में जाने से उबारो। अब मुनि परशुराम की इतनी बात समाप्त हुई थी, इतनी बात विश्वामित्र के प्रति रखी थी कि
जैसे ही ये बात मुनि परशुराम की समाप्त हुई वैसे ही लक्ष्मण पुनः खड़े हो गए। लक्ष्मण पुनः मुनि परशुराम के प्रति अपनी बात रखने लगे, अपनी व्यंग्यपूर्ण बातें, अपने व्यंग्यपूर्ण वचन पुनः रखने लगे। क्या कहा कि लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण कहेऊ कहने लगे, मुनि सुजस यश कीर्ति तुम्हारा। कहते हैं हे मुनिवर, आपका मान सम्मान कीर्ति यश। कहते हैं लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा। हे मुनिवर, आपके यश के बारे में, आपकी कीर्ति के बारे में, आपके मान सम्मान स्वाभिमान के बारे में तुम्हें अक्षत को वर्णे पारा। कहते हैं आप ही सही प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। को वर्णे पारा, और किसी में तो ऐसी सामर्थ्य कहाँ है, और किसी में तो कहते हैं ऐसी शक्ति कहाँ है। तुम्हें कहते हैं तुम ही अच्छे से बता सकते हो। अक्षत, तुम्हें अक्षत कहते हैं तुम्हें छोड़कर, अक्षत का अर्थ लेना है छोड़कर। को वर्णे पारा, और कोई आपकी यश कीर्ति बल पराक्रम के बारे में वर्णन क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। याद रहेगा विद्यार्थियों। आगे, अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी। अपने मुँह से तुम्हें, तुम्ही ने, आपनी अपनी करनी आचरण व्यवहार। कहते हैं आपने अपने मुख से अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपने पराक्रम, अपने बल, अपने व्यक्तित्व के बारे में, करनी अपने आचरण के बारे में बार अनेक, बहुत बार, भांति बहुवर्णी, अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है। हे मुनिवर, आपने अपने व्यक्तित्व के बारे में, आपने अपने बल पराक्रम के बारे में, आपने अपने आचरण व्यवहार के बारे में पहले भी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन किया है, बहुत प्रकार से अपने बारे में कहा है। नहीं संतोषु ता पुनि कछु कहू। कहते हैं यदि अभी भी संतोष नहीं है, अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ कहना है, कुछ कहना बाकी रह गया है, तो और कह डालिए। जनि रिस रोकी, बेकार में ही रिस गुस्सा रोक कर, दुस्सह, जिसे सहन करना कठिन है, कठिन हो रहा है, दुख सहू, ऐसा दुख क्यों सहन कर रहे हैं। हे मुनिवर, यदि संतोष नहीं है, कुछ और कहना है तो कह डालिए, लेकिन बेकार में ही अपने गुस्से को रोककर, जिसको सहन करना कठिन है, ऐसे दुख को सहन क्यों कर रहे हैं। आप तो वीर वृत्ति, वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, अक्षोभा कहते हैं क्रोध रहित हैं, गारी देत न पावहु शोभा। कहते हैं गाली देते हुए आप अच्छे नहीं लगते हैं, गाली देते हुए आप शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। सूर समर करनी करहीं, और अंतिम दोहे में, चौपाइयों के बाद दोहे में, यहाँ पर अब कवि तुलसीदास जी लक्ष्मण के मुख से वीर और कायर के मध्य में अंतर करवा रहे हैं। लक्ष्मण अब परशुराम पर कटाक्ष कर रहे हैं कि देखो वीर और कायर के बीच में क्या अंतर है। वीर और कायर, वीर किसे कहते हैं और कायर किसे कहते हैं। देखिए कि सूर समर करनी करहीं, कहते हैं जो वीर पराक्रमी वो समर युद्ध करनी आचरण करही करते हैं। न जनावही, जनावही मतलब बताना, आपू अपने आप को, ना मतलब नहीं, कह मतलब कहकर, कि जो वीर पुरुष, पराक्रमी पुरुष, जो युद्ध कौशल में दक्ष पुरुष हैं, वे युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का वर्णन कहते नहीं हैं, अपनी वीरता का वर्णन मुख से बताते नहीं हैं, बल्कि अपने पराक्रम के बल पर शत्रु को हराकर अपनी वीरता को दिखाते हैं। लेकिन जो कायर है, विद्यमान उपस्थित रण युद्ध पाई पाकर रिपु शत्रु, कहते हैं जो कायर पुरुष है वह युद्ध के मैदान में शत्रु को उपस्थित पाकर, कहते हैं अपने प्रताप के बारे में कथई कहते हैं। प्रतापू, कहते हैं जो कायर पुरुष हैं वो युद्ध के मैदान में उपस्थित शत्रु को पाकर अपनी वीरता के बारे में, कहते हैं वाणी से वर्णन करते हैं। लेकिन जो वीर पुरुष हैं, जो पराक्रमी हैं, वो इस प्रकार का वर्णन
नहीं करते, वे तो अपने पराक्रम को दिखाते हैं, वे तो अपने युद्ध कौशल को दिखाते हैं। समझ में आया विद्यार्थियों? अंतिम पंक्ति, अंतिम सूर समर करनी करहीं न जना वही आपू, कि जो वीर पुरुष हैं, जो पराक्रमी हैं, वो युद्ध के मैदान में बिना कहे अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करके और अपनी वीरता का बखान करते हैं, अपनी वीरता के बारे में बताते हैं। लेकिन जो कायर पुरुष हैं, वे उपस्थित शत्रु के सामने अपने मुख से वीरता का बखान करते हैं और अपने बारे में बताते हैं, तो कहते हैं वो वीर नहीं, वे तो कायर हैं। ये याद रखिए विद्यार्थियों, वीर और कायर के मध्य में क्या अंतर है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वीर पुरुष हैं वो वाणी से अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते, वे तो अपनी भुजाओं के बल पर शत्रु को ढेर कर देते हैं। लेकिन जो कायर पुरुष हैं, वे कहते हैं सामने उपस्थित शत्रु को केवल वाणी के माध्यम से अपने पराक्रम के बारे में बताते हैं। सो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने इस चौथे काव्यांश का अर्थ किया। आगामी वीडियो में हम 5वें काव्यांश का अर्थ करेंगे। सो विद्यार्थियों, आप ध्यान से सुनिए, समझिए, पढ़िए। नमस्कार विद्यार्थियों।